Hello, my dear students of BMLT second year, subject microbiology. Yesterday, I took a lecture on rickettsia, chlamydia, and mycoplasma. These were the special variety of bacteria that we have completed so far. Today I am going to take lecture on a special variety of bacteria, and that are known as spirochetes. This is the last lecture in microbiology so far the bacteriology is concerned. Bacteriology is one of the section of microbiology under which I have taken different lectures on bacterial identification, taxonomical identification, their laboratory diagnosis, including all and all. So let's start with this spirochetes. तो स्टूडेंट्स, स्पायरोकीट्स जैसा कि नाम से आप जानते हैं, स्पायरो माने स्पाइरल और कीट्स का मतलब होता है हेयर लाइक. तो बैक्टीरिया जो कि आपका स्प्रिंग शेप्ड होते हैं, स्पाइरल शेप्ड होते हैं, दे आर वेरी डेलिकेट. वेरी डेलिकेट का मतलब ये है कि वो इतने मतलब सुकुमार और महीन होते हैं कि वो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोपिक मेथड से उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, उनका एग्जामिन नहीं कर सकते हैं. तो मतलब ये हुआ कि वो क्वाइल्ड है, स्पाइरल हैं. सेकंड पॉइंट ये बहुत डेलिकेट हैं, बहुत महीन है, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस स्पायरोकीट, दे आर डबल बॉल्ड इन नेचर. मतलब उनकी जो बॉल है वो डबल बॉल होती है. तो सबसे पहले मतलब अपन जो है ना इसकी मार्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं. मार्फोलॉजी जो है ना इसकी हेयर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, जो कि मैं आपको बता चुका, टेपरिंग टुवर्ड्स एंड, माने बीच में ये मोटे होते हैं और जैसे जैसे किनारे पे हम पहुंचते हैं तो वो पतले हो जाते हैं. तो टेपरिंग टुवर्ड्स एंड दे आर क्वाइल्ड. स्पाइरल का मतलब होता है क्वाइल्ड. वेरी डेलिकेट मतलब होता है बहुत महीन, पतले, और इसलिए जो है ना हम इनको सिंपल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में इनको हम एग्जामिन नहीं कर पाते हैं. दे डू नॉट टेक नॉर्मल बैक्टीरियल स्टेन. जैसे कि आपका जो बैक्टीरियल स्टेन जो हमने स्टार्ट में आपको बताए थे, ग्राम्स स्टेन है, जिंगलेंसन स्टेन है, और भी अदर आपका जिनसास स्टेन है, इस टाइप की जो स्टेनिंग प्रोसीजर है सिंपल बैक्टीरियोलॉजी के लिए, वो इनमें लागू नहीं होती, बिकॉज दे डू नॉट एक्सेप्ट दिस स्टेन. वैसे इनका जो कैरेक्टराइजेशन है वो ग्राम नेगेटिव के हिसाब से वेरी फेंट स्टेन लेते हैं, और इनका एग्जामिनेशन संभव नहीं है. इसलिए इनको स्पेशल प्रोसीजर से हमको लेबोरेटरी में एग्जामिन करना पड़ता है. और इसमें अगर ये स्टेन ये नहीं लेते हैं तो स्पेशल स्टेन जो आप स्पेशली ध्यान रखिए वो है आपका फोंटाना एंड लेविडिटी. फोंटाना एंड लेविडिटी एक स्पेशल क्वालिटी ऑफ स्टेन है जो कि स्पायरोकीट्स को स्टेनिंग के प्रोसीजर में अपनाया जाता है. सेकंड इम्पॉर्टेंट स्टेन है वो है आपका सिल्वर इम्प्रेग्नेशन मेथड. तो ये जो दो मेथड आपकी स्टेनिंग की है, इनको हम उपयोग करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन. लेबोरेटरी में जब हम इनको आइडेंटिफाई करने की जब बात आती है लेबोरेटरी डायग्नोसिस में, तो हमें सबसे पहले इनको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में हमको एग्जामिन करना पड़ता है. डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी. व्हाट इज डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी? फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज एंड रीमेमोराइज मैं आपको बता दूं कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के लिए जो माइक्रोस्कोप में हम कंडेंसर यूज करते हैं, वो कंडेंसर स्पेशल क्वालिटी का डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी कंडेंसर कहलाता है. इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये कंडेंसर जो है सेंटर में ब्लैक होता है
और पेरीफेरी में जो है इसकी ट्रांसपेरेंसी रहती है। इसलिए क्या होता है कि जो कंडेंस्ड लाइट है सेंटर में पड़ती है, क्योंकि वहाँ ब्लैक है इसलिए वहाँ से लाइट पासान नहीं होती है और पेरीफेरी से लाइट पासान होती है। और जब पेरीफेरी से ये लाइट ऊपर पासान होती है तो क्या होता है कि वो जो डिफ्यूज लाइट पड़ती है ऊपर, और वो डिफ्यूज लाइट का जो बिहेवियर है ऐसा रहता है जैसे कि आपका रात्रि में आपका जो है ना स्टार शाइनिंग इन द स्काई, आकाश में जैसे तारे चमकते हैं ना, उस टाइप की जो है ना ये आपको डार्क फील्ड बेस पर स्काई में तारे के समान ये मतलब जो स्पाइरल शेप्ड स्पायरोकिड्स जो है हमको नजर आते हैं। तो ये एक इसकी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है। सेकंड जो है ना थोड़ी सी और एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस टेक्नोलॉजी। इन्फ्लोरेसेंस टेक्नोलॉजी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है। इसके बाद में आपका इसकी और जो मॉर्फोलॉजिकल स्टडी के आधार पर हम बोले तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो फ्लैजेला होते हैं, फ्लैजेला जो है ना वो सीडो फ्लैजेला होते हैं। सीडो फ्लैजेला का मतलब ये है कि द ओरिजिन ऑफ द फ्लैजेला फ्रॉम द प्लाज्मा, बाहर से ये दिखते नहीं है लेकिन प्लाज्मा से इनकी ओरिजिन होती है और ये पेरिफेरल तक मतलब फैले रहते हैं, इसलिए इनके जो फ्लैजेला है वो दिखते नहीं है। इनको हम एंडोफ्लैजेला भी बोलते हैं। तो स्पायरोकिड्स के जनरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर मतलब हमने आपको थोड़ा जो कैरेक्टर्स बताए, उसके बाद में अपन आते हैं कि स्पायरोकिड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो स्पायरोकिड्स जो है ना आपका सबसे पहला जो स्पायरोकिड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो है आपका ट्रिपिनेमा पैलिडम। ट्रिपिनेमा पैलिडम जो है ना ये स्पायरोकिड है। इसके जो कैरेक्टर्स हैं ये आपका थिन वॉल्ड है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, एंड पर इनके जो पॉइंट्स हैं वो इनके एंड जो है ना वो नुकीले होते हैं और बीच में ये मोटे होते हैं। बाकी इनके कैरेक्टर्स जो है जनरल जो हमने आपको डिस्कस किए उसी प्रकार के होते हैं। इनको इसका मोस्ट क्लिनिकल जो इसका इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये एक स्पेशल टाइप की डिसीज पैदा करते हैं जिसको हम बोलते हैं एसटीडी डिसीज। एसटीडी डिसीज का मतलब होता है आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, जो सेक्सुअल मतलब यौनाचार के आधार पर जो हमको आपकी बॉडी के हमारे प्राइवेट पार्ट्स में जो इन्फेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है आपका स्पायरोकिड, आपका ट्रोपिनेमा पैलिडम। तो ट्रोपिनेमा पैलिडम जो है ना इनका जो इनकी एक्चुअली इन्फेक्शन की 3 स्टेजेस होती हैं। प्राइमरी स्टेज पर क्या होता है कि हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उस पर पेनलेस जो है ना आपके अल्सर पैचेस होते हैं जिनमें दर्द नहीं होता है। और उसके बाद में फिर आपका जो है ना सेकंड स्टेज पर मतलब इन्फेक्शन को अगर हम उस स्टेज पर ट्रीट करते हैं तो ठीक है, अन्यथा जो है पेनलेस जो स्पॉट आपका प्राइवेट पार्ट पे बन जाता है। और इसका बाद में अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो आप 9 से 10 दिन बाद 10 to 90 डेज आफ्टर जो है इसकी सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है, जिसमें सबसे पहला सिम्टम क्या होता है कि हमारे जो हथेलियां हैं और सोल है इस पर जो है ना रसेस मतलब जो है दाग उत्पन्न हो जाते हैं और दाग उत्पन्न हो जाते हैं। और इसके बाद में इसके बाद में इसमें जो प्रॉब्लम्स आती जो डिसीज होती हैं वो होती है आपकी रेनाइटिस, मेनिंजाइटिस और आर्थराइटिस। मतलब जो है रेनाइटिस मतलब जो है आँख पर जो है प्रॉब्लम होती है,